हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। स्टूडेंट, हम लोगों ने 11th बीके का फर्स्ट वीडियो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको चैप्टर्स के नाम बताए थे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ भी अकाउंट्स बोलते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले स्टूडेंट? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और साथ में हम लोग एक और इसको मैं हम लोग क्लासिफिकेशन को आप ऐसे भी बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। चलो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स को हम लोग क्लासिफाई कितने टाइप्स में करते हैं। ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं, और वो सिंपल और इजी वे में, कि आज के बाद अभी आपको कभी भी एक कॉन्सेप्ट नहीं भूलना चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग सीखते हैं, और जितना भी अकाउंट रहेगा स्टूडेंट हम लोग एकदम इजी और सिंपल वे में सीखेंगे, और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी इसमें मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, अकाउंट्स अकाउंट। अभी आप लोग से मैं पूछूंगा, बच्चा बताओ अकाउंट्स क्या होता है, तो बोलोगे सर आज तक तो मैं बचपन से एक ही चीज अकाउंट्स के बारे में सुनते आ रहा हूँ कि मम्मी पापा का बैंक में अकाउंट्स है। बात सही है, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ स्टूडेंट। मैं जितने भी अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, अभी यहाँ पे क्लास में बैठे रहते स्टूडेंट, उनसे मैं पूछता, तो वो लोग भी यही बोलते हैं कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है आपका। अकाउंट्स का मतलब होता है कि आज तक हम लोगों ने बैंक अकाउंट्स के बारे में सुना था, बट आज से स्टूडेंट आप लोग समझ जाओ कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है। अब सिर्फ बैंक अकाउंट्स नहीं होता है, हमारे लिए हर दुनिया का हर एक चीज क्या होता है, अकाउंट्स होता है। मतलब जो कुछ भी है ना, सबको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एज अ बिजनेसमैन, एज अ अकाउंटेंट, हम लोग हर एक चीज का अकाउंट्स बनाएंगे। मतलब हर एक चीज को हम लोग अकाउंट ही कंसीडर करेंगे। चाहे ये पंखा दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, आप दिख रहे हो, मैं हूं, बोर्ड है, हर एक चीज कोई ना कोई क्या है, अकाउंट्स है। एज हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट, हर एक को हम लोग क्या समझेंगे, अकाउंट्स ही समझेंगे। अभी अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हम लोग ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट। अकाउंट्स तो ऐसे हम लोग बोलने के लिए तीन टाइप्स के होते हैं, या आपको अभी याद हो, सर बोलोगे सर तीन टाइप्स के अकाउंट्स, ऐसा तो मुझे भी पता है क्या है। तो आप ऐसे समझ लो कि जिसने अकाउंट्स लाया था ना, उसने 3 बुक खरीदा। कितना बुक खरीदा? 3 बुक खरीद लिया, अलग अलग कलर का। बोला कि इस बुक के अंदर हम लोग एक अलग आइटम रिकॉर्ड करेंगे, ए बुक के अंदर हम लोग अलग आइटम रिकॉर्ड करेंगे, ए बुक के अंदर हम लोग अलग आइटम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जिसने भी अकाउंट्स बनाया उसने क्या बोला, चलो मैं 3 रजिस्टर खरीद के लाता हूं। फर्स्ट वाले रजिस्टर में ए आइटम मैं रिकॉर्ड करूंगा, सेकंड वाले रजिस्ट्रेशन में, थर्ड वाले रजिस्टर में मैं ये आइटम रिकॉर्ड करूंगा। तो फर्स्ट वाला जो रजिस्टर था ना, उसका नाम उसने लिखा पर्सनल। ये रजिस्टर का नाम है, ठीक है। किसका नाम है? रजिस्टर का स्टूडेंट। और एसी जो लिखा ना, अभी ये हवा देने वाला एसी नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग मत सोचना कि सर ये एसी हो गया। आज से आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, एसी मतलब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स होता है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ऐसे तो हवा देने वाला जो एसी होता है, कूलिंग करने वाला, वो एसी होगा। आपने ऐसे स्लैश मार दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक कौन सा एसी है स्टूडेंट? अकाउंट्स है। आज से हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट, हमारे लिए जब तक कॉमर्स पढ़ेंगे एसी मतलब अकाउंट्स रहेगा। भले से हम लोग को एसी भी दिखेगा तो भी उसको अकाउंट बोल देंगे एसी अकाउंट्स हमारा, ठीक है। अकाउंट्स ही रहेगा, ठीक है। अभी पर्सनल बोलोगे सर पर्सनल, मैं आपसे पूछूं पर्सनल मींस क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे सर खुद का होता है ना। मैं आपसे बोलूंगा पर्सनल का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर मैं आज तक तो यही पढ़ा हूं कि पर्सनल का मतलब क्या होता है, खुद का। मेरा पर्सनल कोई चीज रहती है, मेरा पर्सनल फोन है, उसको हम लोग पर्सनल बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, ये सब चीजें अभी अपने माइंड से निकाल देना। मैंने क्या बोला, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, और 11वीं हमारा क्या समझ के चलो शुरुआत है कॉमर्स का। तो यहाँ पर हम लोग को बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी, हर एक का मतलब समझना पड़ेगा अलग तरीके से, हर एक चीजें क्या होती है अलग तरीके से हम लोग को समझना पड़ेगा। तो जिसके अंदर हम लोग पर्सनल, ठीक है। पर्सनल का मैंने पहले ही बता दिया था आपको समझने के लिए। पर्सनल मान लो एक रजिस्टर है, ठीक है। ये रजिस्टर के अंदर हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड करना वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर्सनल मतलब यहाँ पर मेरा खुद का कुछ नहीं है, ठीक है। पर्सनल हमारा एक रजिस्टर्ड है, ठीक है। जो पर्सनल अकाउंट है, क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल मतलब मेरा खुद का नहीं है, याद रखना स्टूडेंट। दूसरा एक अकाउंट होता है रियल, ये दूसरा मेरा रजिस्टर है, जिसको हम लोग रियल, एसी मतलब अकाउंट। यहां पर भी वो रियल मतलब वो वास्तव वाला कुछ नहीं है, ठीक है, वास्तविक है, ठीक है। जो रियल में है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी मेरा एक रजिस्टर है, जिसके अंदर हम लोग रियल अकाउंट के आइटम लिखेंगे। ये क्या होता है, कैसे आपको याद रहेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस ये देखते चलना है स्टूडेंट। ऐसे ही एक नया रजिस्टर मैंने खरीदा, उसका नाम मैंने रखा नॉमिनल अकाउंट। 3 रजिस्टर है, क्या है? 3 हमारे पास रजिस्टर है अलग अलग।
अभी ये तीनों रजिस्टर के अंदर कौन कौन से आइटम हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे वो कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो वो भी बताऊंगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आपको 11th के लिए मेरे पास क्लासेस ज्वाइन करने का मन करेगा तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा नंबर भी है, आप लोग मुझे इससे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आपको ज्वाइन करना रहेगा तो नहीं ज्वाइन करना है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा। बट वो क्या, ऑफलाइन पढ़ना और ऑनलाइन में दोनों में अलग अलग मजा रहता है, ठीक है। अभी ऑनलाइन में मैं एक तरफ से बोल रहा हूं, आप एक तरफ से सिर्फ सुनोगे यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं। अभी ये जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, जो पर्सनल अकाउंट का मेरा रजिस्टर रहता है ना, इसके अंदर हम लोग 3 तरीके के आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। एक होता है यहाँ पर नेचुरल पर्सन, ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है ना। एक होता है नेचुरल पर्सन। बोलोगे सर ये नेचुरल पर्सन क्या होता है? नेचुरल पर्सन क्या होता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेचुरल पर्सन होता है, यहाँ पर हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। इस रजिस्टर के अंदर एक हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स रखते हैं, मतलब नेचुरल, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो याद करने के लिए, जो नेचर के द्वारा बनाया हुआ है, जैसे मैं, ठीक है, आप, रोहन, मोहन, सोहन, ठीक है। ये लोग कौन से अकाउंट्स रहेंगे? नेचुरल अकाउंट रहेंगे। बोलोगे सर ये तो आप डिफिकल्ट करते जा रहे हो, मुझे कैसे याद रहेगा इतना? मैं उसका टेंशन मत लो, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है लास्ट में। अभी के लिए बस समझ लो, ठीक है, कि ये नेचुरल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद एक आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और एक आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी तीनों का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर कैसे याद रखना है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन क्या है, वो पता चल जाएगा आपको। तो नेचुरल पर्सन मतलब मैंने बताया जैसे नेचुरली मैं हूं, ठीक है, मैं हो गए, आप हो गए, रोहन, सोहन, मोहन। जो नेचुरल पर्सन है उनको हम नेचुरल अकाउंट्स, ये सब पर्सनल अकाउंट्स के ही पार्ट्स है। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर ये 3 टाइप्स के लोग आते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल, मतलब आर्टिफिशियल का मतलब आप ऐसे समझ लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का आपने नाम सुना है, मतलब एआई, जिसको हम लोग बनाया है, इंसान ने बनाया, ठीक है। ऐसे ही आर्टिफिशियल पर्सन मतलब वो कंपनी होती है, इंस्टीट्यूट होती है, जो पर्सन तो नहीं होती लेकिन पर्सन के जैसा काम करती है। मतलब ये तो पर्सन, इसके लिए आप ऐसे जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है उसको आप मान लो पर्सन है, जैसे आप, मैं, हम लोग पर्सन है, ठीक है। जैसे चलो यहां पर एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं, रोहित अकाउंट, रोहित अकाउंट है। पूजा अकाउंट हो गया, ठीक है, ये जो पर्सन है, ठीक है, एक पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आ गया। दूसरा ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है, जो पर्सन नहीं है लेकिन पर्सन के जैसा काम करता है, क्या करता है? पर्सन के जैसा काम करता है। किसके जैसा काम करता है? पर्सन के जैसा। ऐसे पर्सन के जैसा क्या काम करेगा? आप लोग खुद सोचो सर, पर्सन के जैसा, पर्सन इंसान है तो इंसान के जैसा काम करेगा। और दूसरी क्या चीज है जो इंसान के जैसा काम कर सकती है? तो आपको पता है स्टूडेंट, इंसान के जैसा और क्या काम करता है? कभी आपने सुना कोई टाटा कंपनी ने एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर केस कर दिया, टाटा कंपनी ने सामान खरीदा, टाटा कंपनी ने पर्टिकुलर चीज खरीदा, ऐसे कंपनी भी अपना खुद का काम करती है, ठीक है, वो पर्सन के जैसा काम करती है। जैसे एसबीआई बैंक ने चार्जेस लगा दिया आपके ऊपर, अभी एसबीआई बैंक के ऊपर हाथ पैर है क्या? उसके पास हाथ है क्या? वो आपके पास आते हैं चार्जेस लगाने? क्या नहीं, लेकिन वो पर्सन के जैसा काम करती है, तो उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कंपनी हो गया, ठीक है, कंपनी, कोई भी कंपनी अकाउंट हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, या बैंक हो गया, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर मोस्टली क्या होता है ना, जो चीजें बाकी, जैसे मान लो किसी को 10,000 रुपए देना बाकी, रेंट मुझे देना बाकी है, तो रेंट किसी पर्सन को देना रहेगा ना, रेंट तो खर्चा है, लेकिन रेंट देना बाकी, किसी पर्सन को देना बाकी रहेगा, तो किसी पर्सन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन रहेगा ना, जिससे आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया मान लो, या आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, कोई एक्सपेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे आइटम आता है, मैं आपको सब बताऊंगा, बस अभी के लिए इतना समझो, ठीक है। ऐसे कोई चीज जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, जो देना हम लोग को बाकी, ऐसी चीजें जो है, तो ये सब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। उसके पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो स्टूडेंट, एक मुझे भी किसी ने सिखाया था, मैं आपको भी सिखा देता हूं कि पर्सनल अकाउंट को आपको लगता है सर मुझे याद नहीं रहेगा, मैं भूल जाऊंगा, कैसे मैं नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, इतनी चीजों को मैं कैसे याद रखूं, मुझे कोई शॉर्टकट ट्रिक बताओ ना कैसे मैं याद रखूं। तो आपको इसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है ना, आप ऐसा समझ के रखो कि जिसके ऊपर हम लोग कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं ना, वो सब पर्सनल अकाउंट होता है। जिसके ऊपर हम लोग कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, वो पर्सनल अकाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो रोहित नाम का आपका फ्रेंड है और रोहित को आपने 1 लाख रुपए दिया, रोहित आपको पैसा नहीं दे रहा, आपका पैसा रिटर्न नहीं दे रहा, रोहित आपका पैसा रिटर्न नहीं दे रहा है, तो रोहित के ऊपर कोर्ट में केस कर सकते हैं क्या हम लोग? तो रोहित के ऊपर हम लोग कोर्ट में केस कर सकते हैं ना, तो रोहित हमारा कौन सा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ऐसे दूसरा भी देख लो, ठीक है, ऐसे कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे मान लो एसबीआई बैंक है, ठीक है, एसबीआई बैंक में आपने पैसा जमा किया और एसबीआई बैंक आपका पैसा ही रिफंड नहीं कर रही है, तो एसबीआई बैंक पैसा रिफंड नहीं कर रही है तो गलत है ना। तो एसबीआई बैंक के ऊपर यदि हम लोग कोर्ट में केस फाइल करने जाए तो कोर्ट हमारा केस को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो कोर्ट यदि केस एक्सेप्ट कर रहा है, कोर्ट में केस हो जा रहा है, तो हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। सिर्फ अपने याद करने के लिए रखना है, बुक के लैंग्वेज में जो मैं यहां पर बता दिया, ठीक है। आपको जो याद करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे याद रखना है कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है। जिसे मान लो आपने टाटा कंपनी से कोई सामान लिया, टाटा कंपनी ने आपको गारंटी दिया कि हमारी कार है कभी खराब नहीं होगी, और खराब हो गई, और आप उसके पास टाटा कंपनी के पास जाते हो, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो टाटा कंपनी के ऊपर कोर्ट में केस कर सकते हैं हम। तो टाटा कंपनी भी कौन सा अकाउंट्स रहेगा? पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आ जाएगा। ऐसे कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा, इनकम रहेगा, तो वो सब पर्सनल अकाउंट होता है। तो आप जल्दी से इसको टाइप्स ऑफ अकाउंट और पर्सनल अकाउंट्स को नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग रियल के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि रियल अकाउंट क्या होता है। तो स्टूडेंट अभी हम लोग यदि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट आपको समझ गया, ठीक है, कि पर्सनल अकाउंट्स के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कोई नेचुरल पर्सनल अकाउंट एक होता है, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होता है जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। और आप ऐसे भी मैंने आपको बता दिया ट्रिक के जिसके ऊपर कोर्ट में केस कर सकते हो, वो सब आता है पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। अभी हम लोग रियल अकाउंट, रियल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, सर बोलोगे सर मुझे रियल अकाउंट कैसे याद रहेगा, कैसे समझ सकते हैं? तो जो रियल अकाउंट्स के अंदर बुक है ना, इसके अंदर जो रिकॉर्ड करेंगे ना, आप एक तरीके से समझ लो प्रॉपर्टी, ठीक है। जो प्रॉपर्टी होता है बिजनेस का ना, उसको हम लोग असेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। प्रॉपर्टी का जो बिजनेस प्रॉपर्टी जो होता है, वो बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसको अकाउंट के लैंग्वेज में हम लोग असेट्स बोलते हैं। और ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है टेंजिबल, टेंजिबल, दूसरा होता है इंटेंजिबल। अभी ये क्या कॉन्सेप्ट है टेंजिबल इंटेंजिबल? तो टेंजिबल इंटेंजिबल मतलब क्या? पहली बात तो रियल अकाउंट्स मतलब उस बुक के अंदर हम लोग वो आइटम रिकॉर्ड करेंगे जो आपका बिजनेस का क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी होना चाहिए। बिजनेस का क्या होना चाहिए? असेट्स होना चाहिए। बोलोगे सर असेट्स तो मुझे पहली बार सुन रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं। बिल्कुल राइट है, मैं आपको कहां बोला हूं कि आपको पता, मैं आपको सब बता रहा हूं ना। इसीलिए मैंने असेट्स के बाजू में क्या लिखा हूं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी नहीं पता तो मैं लिख देता हूं संपत्ति, ठीक है। जो बिजनेस की संपत्ति होती है ना, वो आपका क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। जैसे मान लो एक मैं मान लेते हैं मैं बिजनेस स्टार्ट किया, ये मान लो मेरा एक क्लासेस एक बिजनेस है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने बेंच डाला, ये मेरी क्या है? प्रॉपर्टी है। मैंने फैन लगाया, बोर्ड लगाया, जो कुछ भी मैंने लगाया, ये सब हमारा कौन सा अकाउंट्स रहेगा? ये असेट्स रहेगा। क्या रहेगा? असेट्स। ये क्या रहेगा? रियल अकाउंट रहेगा। इसमें 2 चीज तरीके होता है। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब क्या? जो टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। दूसरा होता है इंटेंजिबल, जिसको न तो हम टच कर सकते हैं न तो छू सकते हैं, लेकिन वो हमारे बिजनेस में उसकी वैल्यू होती है, उसका रेपुटेशन। ये इसकी एग्जांपल दूंगा, आपको समझेगा। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि असेट जो होता है उसको रियल अकाउंट। सर बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा, आप क्या बोलते जा रहे हो। मैं आपको और भी सिंपल बताता हूं। जिस भी आइटम को बेचकर पैसा मिलेगा ना आपको बिजनेस में जो कुछ भी बेचकर आपको पैसा जहां से मिल जाएगा ना, वो सब रियल अकाउंट है। क्या? बिजनेस में
जो कुछ भी बेचकर आपको पैसा मिल रहा है सब कौन सा अकाउंट से? रियल अकाउंट है। तो क्या बेच के पैसा मिलेगा? फर्नीचर। फर्नीचर को बेच के पैसा मिल जाएगा, हाँ ठीक है, बेच के पैसा मिलेगा ना, तो रियल अकाउंट है। बिल्डिंग बेच के पैसा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्डिंग भी रियल अकाउंट है। मोबाइल फोन बेच के पैसा मिलेगा, मोबाइल फोन भी रियल अकाउंट है। ऐसे ही जो भी आइटम बेच के पैसा मिलेगा, पैसा खुद रियल अकाउंट है, कैश भी क्या है? रियल अकाउंट है। ऐसे कुछ हम लोग को ऐसे आइटम होते हैं जिनको बेच तो नहीं सकते, ठीक है, सॉरी, जिनको बेच के पैसा तो मिलता है लेकिन वो दिखता नहीं है, जैसे गुडविल हो गया। गुडविल क्या होता है? ये भी आप बोलोगे सर मैं पहली बार सुन रहा हूं, आप गुडविल बोल रहे हो। मैं बताता हूं, जब बिजनेस रतन रेपुटेशन, लोगों के नाम बिकते हैं, ठीक है, टाटा कंपनी के नाम से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे ना, वो आपको नाम देगी ना, सिर्फ उसके भी पैसे लेगी, सिर्फ उसका नाम आपको यूज करने का पैसा देना पड़ता है। कोई डिजाइन है, उसके कॉपीराइट है, पैटेंट्स है, ये सब चीजें बेच के पैसा मिलता है। कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गया, ये सब चीजों को ना आपको बेच के पैसा मिलता है। तो जिस भी आइटम को बेच के पैसा मिलता है ना, ये सब के सब आपके कौन से अकाउंट्स होते हैं? रियल अकाउंट्स होते हैं। सब के सब कौन सा अकाउंट्स होता है? रियल अकाउंट्स होता है। तो दो क्लियर हो गया। एक तो जिसके ऊपर कोर्ट में केस कर देंगे वो पर्सनल अकाउंट हो गया, तीन टाइप्स का था। पर्सनल अकाउंट में तीन सब क्राइटेरिया में डिवाइड किया हुआ है। रियल अकाउंट क्या? बिजनेस की प्रॉपर्टी, संपत्ति जो रहती है वो रियल अकाउंट रहता है। और इसमें भी दो होता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मतलब जो संपत्ति रहता है जिसको बेच के पैसा मिलता है वो रियल अकाउंट रहता है। नॉमिनल अकाउंट पहली बार सुन रहे सर, जो दिखता नहीं है, ये भी दिखता नहीं है, ये हमारा क्या होता है? बिजनेस का इनकम और एक्सपेंस होता है। जो बिजनेस का इनकम होगा और जो एक्सपेंस होगा ये आपका रियल अकाउंट होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते लेकिन हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस होगा। ऐसा आइटम जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस होगा, ऐसे आइटम को हम लोग रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। आप बोलोगे सर कौन सा ऐसा आइटम है जो हम लोग देख नहीं सकते हैं? मतलब नहीं देख सकते, मतलब कभी भी नहीं देख सकते। जैसे रेंट, कभी आपने रेंट को देखा क्या? लाल पीला गुलाबी हरा कपड़ा पहन के घूमते हुए देखा आप लोग ने? नहीं देखे ना। लेकिन रेंट यदि हम लोगों ने किसी को दिया तो हमारे लिए क्या होता है? खर्चा होता है, नुकसान होता है। वही रेंट मुझे मिल रहा है तो हमारे लिए क्या होगा? इनकम होगा। तो ऐसे जैसे रेंट हो गया, ऐसे मान लो सैलरी, सैलरी को आपने कभी देखा कैसा लाल पीला गुलाबी हरा दिखा आपको क्या? नहीं, वो आपको दिखा रहेगा लेकिन क्या दिखा रहेगा? वहां पे कैश दिखा रहेगा, उसकी जगह पे क्या दिखा रहेगा? कैश दिखा रहेगा। तो सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ऐसे ही वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया है, ये सब के सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट मतलब ऐसा आइटम जिसको हम लोग देख नहीं सकते लेकिन हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट? 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट मींस वो जिसके ऊपर हम लोग कोर्ट में केस कर सकते हैं। कोई पर्सन हो गया, नेचुरल पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, या कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। रियल अकाउंट क्या? हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी, संपत्ति जो होती है, बिजनेस की प्रॉपर्टी और संपत्ति, वो क्या होता है? रियल अकाउंट रहता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जिसको बेच के पैसा मिलता है वो सब क्या होता है? आपका रियल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मींस क्या है? इनकम और एक्सपेंसेस जो दिखाई नहीं देता है लेकिन हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस होता है। स्टूडेंट इससे कॉपी कर लो। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अकाउंट को सिंपल और इजी वे में हम लोग सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।